अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों दोस्तों बच्चों। बच्चे मुझे वैसे बहुत पसंद है और होने भी चाहिए। एक तो बड़े प्यारे होते हैं, मासूम होते हैं। दूसरा, इस मुल्क के बच्चों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इन बच्चों के साथ ज़्यादती भी बहुत हुई है कि हम तो दूसरी तीसरी नस्ल से इस मुल्क को तकलीफ़ में देखते चले आ रहे हैं। बच्चों ने भी वैसा ही होश संभाला है और वो भी बेचारे अनसर्टेनिटी का शिकार हैं। लिहाजा मेरी ये कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल ज़रूर देने की कोशिश करें। इसलिए मैं बच्चों के बारे में ज़्यादा कंसर्न हूँ, उनके बारे में ज़्यादा मुतफ़िक्र होता हूँ कि यार आपको अपना मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए और बजाय इसके कि हम सोचें कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हमें यहीं रह के इस मुल्क को ठीक करना है। तो पहला साइन सितंबर की फर्स्ट डे जो आपके पास आ रहा है वो है हमारा एरीज साइन। एरीज ज़ोडिकल कैलेंडर का पहला साइन होता है। पहले साइन के बारे में अगस्त में हमारी बात हुई थी, तो मैं अभी भी आपको बताता चलूँ कि पहला सब्जेक्ट हम बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ। एस्ट्रोलॉजिकल साइन में जब मैं देखता हूँ तो आपकी पर्सनल लाइफ में जिस वक्त हम देखते हैं ओवरऑल ग्रोथ, उसमें आपकी रिलेशनशिप, उसमें आपकी करियर, उसमें आपके फाइनेंस और हेल्थ, ये चार चीज़ें मैटर करती हैं। इन चारों चीज़ों में हम मुख्तसरन बात करेंगे। सबसे पहले तो रिश्तों से मुतल्लिक मैं बताता चलूँ तो ये इस तरह का एक साइन है जहाँ पे आपके ताल्लुकात, आपके रिश्ते अपने लोगों से मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं और होने भी चाहिए। अगर इस सिलसिले में कहीं कोई कोताही है तो उसे हम दूर भी कर सकते हैं। सेकंड ये है कि ये इसका ताल्लुक़ हमारे करीबी अजीज़ क़रीब दोस्तों और उन लोगों से भी होता है जो कभी आपके साथ रहे थे। जैसे कभी आप किसी स्ट्रीट, किसी मोहल्ले में रहे, फिर वो लोग बिखर गए, फिर अचानक कभी आपको किसी से मुलाकात होती है। तो इस तरह के आसार बनते हुए दिखाई देते हैं कि आपको अपने पुराने कुछ लोगों से, दोस्तों से मुलाकात का भी इत्तेफाक हो सकता है। उसी के साथ साथ सेकंड एरिया था आपका करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताता चलूँ कि ये वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आपका सिक्स्थ हाउस जो करियर लॉर्ड है, वहाँ पे कुछ प्लानिटरी पोजीशन इस तरह की है जो पॉजिटिव होती हुई दिखाई देती हैं। सन और दो मेजर प्लैनेट्स, उनका रिलेशनशिप जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके जाता है। बहुत अरसे से बहुत कामों के लिए कोई कोशिश जो जारी कर रखी थी आपने, अगर आप प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, डेवलपर हैं, तो उस सिलसिले में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस और ग्रोथ आपकी होती हुई मुझे दिखाई देती है। इसी के साथ साथ इसमें आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं फिर बताता चलूँ, वो ये है चूँकि सैटर्न आपके 12th हाउस में ख़ास प्लैनेट मौजूद है, तो मैं मशवरा ये दूंगा जल्दबाजी में कुछ ना कीजिएगा। जल्दबाजी बेहतर नहीं होगी, बड़ा कॉन्शियसली, केयरफुली। अगर कोई लॉन्ग टर्म डील करने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि लीगल कंसल्टेंट को हायर कीजिएगा, उनके मशवरे से आप चीज़ों को लेके चलेंगे। कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, उस सिलसिले में भी आपकी कानूनी ज़रूरियात और तमाम तकाज़ों को पूरा करना आपके लिए बेहतर होगा। फाइनेंशियल मैटर्स में आते हैं। फाइनेंशियल मैटर में जब हम देखते हैं तो आपका जुपिटर जब आपके इनकम हाउस में होता है तो ये भी यही बताता है कि जो मामलात पिछले कुछ अरसे से चले थे उनसे फ्रूट पिक करने का, लेने का, खाने का वक्त हुआ चाहता है। लेकिन ये बहुत स्लो एंड स्टेडी है, स्टार्ट हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। तो इसलिए आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को अगर आप बदलना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जब तक आपके पास सॉलिड पहले से कोई बैकग्राउंड ना हो, कोई नया जंप करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक ऐसा सा वक्त है जहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ तरह की होप्स दिखाई देंगी। कहीं कहीं इस तरीके से आपको टेम्पटेशन मिलेगी कि आपको लगेगा कि बस ये बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि ये फॉल्स पीरियड भी हो सकता है। यानी फॉल्स से मुराद ये है कि कुछ जिसे कहते हैं ना, खुशफहमियाँ भी पैदा हो सकती हैं। तो खुशफहमियों की बजाय रियलिस्टिक होना आपके लिए ज़्यादा बेहतर और मुनासिब होगा। फोर्थ साइन हमारा जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ से रिलेटेड जब मैं आपसे बात करता हूँ, चौथा जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, लेकिन सेहत है तो आप कामयाब हैं। जान तो है लेकिन सेहत नहीं तो आप बेकार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। हत्ता कि सर दर्द भी जब हमें होता है तो हम अपने आप को बड़े अनकंफर्टेबल रखते हैं, अपने कामों पे, अपने रिश्तों पे, चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो सेहत सबसे बड़ी अल्लाह ताला की दी गई नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। और मैं वैसे आपको बताता चलूँ, जब सुबह आँख खुले और आप सेहतमंद उठें और मुस्कुराएं और अपनी साइड बदलें और बेड के ऊपर बैठें तो सबसे पहले सेहत ही का शुक्रिया अदा करें।
کس طرح آپ صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور رات خیریت سے گزری اور اس رات میں کوئی بری خبر سننے کو نہیں ملی، تو یہ ہے صحت کا تعلق. کیونکہ بری خبر ہمارے اعصاب پہ اثر کرتی ہے. اعصاب ہمارے صحت کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. بظاہر دیکھنے میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن سوچیں، پریشر، سٹریس یہ ہمیں تنگ کرتی ہیں. ایریز جو کہ آپ کا سینسٹیو ایریا جو ہے وہ آپ کا فرسٹ ہے، یعنی نیک اینڈ ہارڈ ہے، برین ہے، تو آپ لوگوں کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ اہم ہے. آف اینڈ آن آپ کو لگے گا کہ آپ کا انرجی لیول شاید لو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے یا محسوس ہوتا ہے. ایک تو موسم کی چینج، انفیکشن، وائرل انفیکشن، میں بھی اتفاق سے اس کا شکار ہوں، یہ چیزیں شدت سے ہیں. دوسری بات یہ کہ سن اینڈ سیٹرن اپوزیشن جب یہ بنتی ہے تو یہ ہمارے انرجی کو تھوڑا سا لو کرتا ہے، ڈکلائن کرتا ہے، جبکہ ہماری ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں ایموشنل، پروفیشنل، کریئر، فیملی، وہ شدت کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی معاملات کو بہتر طریقے سے سر انجام دیں. تو لہٰذا آپ خیال رکھیے گا. تھروٹ انفیکشن، ویدر انڈیکیشن، الرجیز، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اوورآل جنرلی میں دیکھتا ہوں تو الحمدللہ آپ کی صحت اچھی ہے اور اچھی رہے گی. تو یہ ہے دوستو آپ کا اس ویک کا ہاروسکوپ. نیکسٹ پھر تقریباً 8 سپٹمبر سے نئے ہفتے کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گا. رب رکھا.